हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता पाल एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन मॉक टेस्ट नंबर 11। एनवीएस 2022 का जो जनरल पेपर में नॉलेज ऑफ आईसीटी का जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। तो इसी के ऊपर आज ये वीडियो बनाया एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर केवीएस, एनवीएस, एपीएस एंड ऑल स्टेट टीचर एग्जामिनेशन, टेट एग्जामिनेशन एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेशली कंप्यूटर के ऊपर ही बनाया गया है नॉलेज ऑफ आईसीटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 151। इसके प्रीवियस जितने भी क्लासेस एंड मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। When was first Microsoft Windows operating system introduced? Microsoft Windows operating system कब introduce हुआ था? Your options are here. Option A 1960, Option B 1979, Option C 1985 and Option D 1994. So, when was the first Microsoft Windows operating system introduced? In the year of 1985. So, option C is the right answer. In the year of 1985, first Microsoft Windows operating system introduced. Go to the next question. Question number 152. Operating system is like a dash. Is like a police or parliament or government or all of the above. So, ये चारों ऑप्शन में से operating system is like a government. So, option C is the correct answer. Is like a government. Option C is the correct answer. Go to the next question. Question number 153. The primary purpose of an operating system is to dash. Primary purpose क्या होता है operating system का? Your options are here. Option A, allow people to use the computers. Option B, make the most efficient use of the hardware. Option C, make computer easier to use. And option D, keep system programmers employed. तो चारों ऑप्शन में से द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन प्राइमरी पर्पस होता है वो है मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस? इसमें से कौन सा इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कॉमन फीचर नहीं है। योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए सर्च, ऑप्शन बी हेल्प, ऑप्शन सी मेन्यूज एंड ऑप्शन डी विंडोज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विंडोज. Windows is not a common feature of software applications. Go to the next question. Question number 155. At which button is help menu available? Your options are here. A. Start, B. End, C. Turn off and D. Restart. And the correct answer is A. Start. At start button, help menu is available. Go to the next question. Question number 156. A set of step-by-step procedures for accomplishing a task is known as. A set of step-by-step procedure for accomplishing a task is known as. Your options are here. A. Software bug, B. Hardware program, C. Firmware program and D. Algorithm. So, algorithm is a step-by-step procedure for accomplishing a task. So, option D is the correct answer. Go to the next question. Question number 157. What menu is selected to cut, copy and paste? कौन सा मेनू को सिलेक्ट किया जाता है टू कट, कॉपी एंड पेस्ट? योर ऑप्शंस आर हियर. फाइल, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी टेबल एंड ऑप्शन डी टूल्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एडिट. एडिट मेनू को सिलेक्ट किया जाता है टू कट, कॉपी एंड पेस्ट. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 158. When you make graph and picture in document, then your computer holds the data in. आप जब क्या करते हैं, जब एक ग्राफ बनाता है या फिर पिक्चर ड्रॉ करते हैं इन डॉक्यूमेंट,
देन कंप्यूटर होल्ड्स द डेटा इन, वो कहाँ पे जाके वो डेटा होल्ड होता है? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी बैकअप ड्राइव, ऑप्शन सी रेस्टोर फाइल एंड ऑप्शन डी मेमोरी. सो वो कहाँ पे जाके होल्ड होता है? जैसे हमारे ब्रेन में जैसे कुछ थॉट वो होल्ड रहता है, वैसे भी कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, सो वहाँ पे जाके वो डेटा होल्ड में रहता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इज मेमोरी. सो इन मेमोरी, grab, picture and data computer can holds. Go to the next question. Question number 159. The software tools that enable a user to interact with a computer for specific purposes are known as. कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स है दैट इनेबल अ यूज़र, जो यूज़र को अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आर नोन एज. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए एप्लीकेशंस, ऑप्शन बी शेयरवेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी हार्डवेयर. तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल अ यूजर टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस is known as applications. So option A is the correct answer. Go to the next question. Question number 160. Communication between computer and keyboard involves dash transmission. जो कंप्यूटर एंड कीबोर्ड का जो कम्युनिकेशन रहता है वो क्या कहलाता है उस ट्रांसमिशन को? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी full duplex, option C automatic and option D simplex, and the correct answer is simplex. Option D is the correct answer. Is communication between computer and keyboard involves simplex transmission. Go to the next question. Question number 161. The ability of an OS or operating system to run more than one application at a time is called. वो एबिलिटी को क्या कहा जाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मोर देन वन एप्लीकेशन को एट अ टाइम जो होल्ड करता है उसको क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर हियर. टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी मल्टी यूजर कंप्यूटिंग एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग. जैसे अभी मोबाइल में भी या फिर सिस्टम में भी जब क्या किया जाता है, जो एट अ टाइम मोर देन वन एप्लीकेशन यूज किया जाता है तब उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 162. Which is the Linux operating system? आपको बताना है ये ऑप्शंस में से, आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से बताना है which one is the Linux operating system. Your options are here. Option A private operating system, option B open source operating system, option C Windows operating system and option D none of the above. So the correct answer is open source operating system is a Linux operating system, is open source operating system. So option B is the correct answer. Open source operating system. Go to the next question. Question number 163. The ability to find an individual item in a file immediately. ऐसा जो एबिलिटी होता है कंप्यूटर का जो फाइंड करता है एक इंडिविजुअल आइटम को फ्रॉम अ फाइल इज कॉल्ड, इमीडिएटली जो फाइंड करता है इज कॉल्ड. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए डायरेक्टरी, ऑप्शन बी फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सी सीक्वेंशियल एक्सेस एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्सेस. एंड द करेक्ट आंसर इज, इसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस. द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इज डायरेक्ट एक्सेस. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 164. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? आपको बताना है ये ऑप्शन में से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है. योर ऑप्शंस आर हियर. वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, option C auxiliary memory and option D cache memory. And the correct answer is fastest memory is cache memory. So option D is the correct answer. Cache memory is the fastest memory. Go to the next question. Question number 165. Which of the following is not an input device? आपको बताना है ये ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है. So your options are here. A optical scanner, B OCR, C voice recognition device and option D is laser printer. So the correct answer is laser printer, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. So this is not an input device. अदरवाइज बाकी तीन जो ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन से ही देखिए क्वेश्चन बनता है, तो बाकी तीन जो ऑप्शन है वो सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है. ऑप्टिकल स्कैनर, OCR, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस. तो ये ऑप्शन भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है. तो यहाँ से और एक क्वेश्चन का भी आप
सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस का जो एग्जाम्पल है वो आप एक अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेंगे तो बाकी आपको पता चलेगा कि नॉट जो है वो है आउटपुट डिवाइस। ओके, सो दिस इज़ लेज़र प्रिंटर। और बाकी जितने भी एग्जाम्पल दिया गया है इसमें ऑप्टिकल स्कैनर, ओसीआर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, दिस ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये 15 क्वेश्चन में से कितना आपका सही आंसर हो रहा है, कितना आपका स्कोर हो रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो अपलोड पर। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आप कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉक टेस्ट या फिर क्लासेस के साथ।